सुबह 5 बजे वर्सेस 11 बजे उठने वाली बहू का नाश्ता। मिट्टी की भीनी खुशबू, गोबर से लिपे आंगन की ठंडक, मुर्गे की बांग और बर्तनों की छनक। इसी गांव में 2 बेटियां रहती थीं, गौरी और सिमी। दोनों का घर अलग अलग मोहल्लों में था, लेकिन गांव की औरतों की बातें अक्सर इन दोनों का जिक्र किए बिना अधूरी रहती। वहीं गौरी सूरज की पहली किरणें जैसे उसके चेहरे पर चमक बिखेर रही थी। वो जल्दी जल्दी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, बर्तन धोकर चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। दूध उबल रहा था और ताजी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। बिटिया, तू तो मेरी तरह सुबह 5 बजे उठकर सब काम अपने ऊपर ले लेती है। तेरी उम्र भी खेल कूद की है, फिर भी तू इतनी मेहनत कर रही है। देखो, ये आंगन, ये चूल्हा सब तेरे हाथों से चमक रहा है। माँ, मुझे खेल कूद से ज्यादा आपके साथ रहना अच्छा लगता है। खाना बनाना मुझे बहुत भाता है। पूरी, पराठा, दाल चावल सब बना लेती हूँ। और देखो ना, आज आपने मुझे नया तवा दिया है, रोटियाँ और भी बढ़िया बनेंगी। बस बिटिया, यही तो मेरा सपना था। मेरी बेटी भी हर काम में हाथ बटाए और घर को खुशियों से भर दे। जब तेरी शादी होगी तो तेरी मेहनत और प्यार उसके घर में भी उजाला कर देगा। माँ, चिंता मत करो, मैं जहाँ भी जाऊंगी वहाँ का घर अपने हाथों से रोशन कर दूंगी। आपने जो संस्कार दिए हैं वही मेरा असली खजाना है। गौरी का चेहरा सूरज जैसा चमकदार था। मेहनत उसके लिए बोझ नहीं बल्कि अपनापन और खुशियां लाने का तरीका था। गांव में उसकी तारीफ हर कोई के मुंह से सुनाई देती थी। वहीं सिमी के घर उसका अलार्म कई बार बज चुका था, लेकिन वो बिस्तर पर लेटी तकिए में मुंह छुपाए नींद में थी। कमरे में हल्की धूप आ रही थी, लेकिन सिमी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सिमी, उठ बेटी, सूरज आधा आसमान पार कर गया और तू अभी तक सो रही है। क्या सोना तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है? अरे माँ, अभी तो बस 11 बजे हैं, थोड़ी देर और सोने दो प्लीज। देख, बाहर गांव के लोग खेत में काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं और तू यहाँ आराम फरमा रही है। माँ, मैं थक गई थी, दिन भर स्कूल, किताबें और ये सब। मुझे कुछ आराम तो चाहिए। सुबह जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है। बेटी, आराम भी जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी से बड़ा कुछ नहीं। घर का काम, खाना बनाना सब टाइम पे करना, ये भी सीखना पड़ेगा। याद रखना, ससुराल में ये काम खुद ही करना होगा। कोई तेरी उम्र देखकर कहेगा। ठीक है माँ, मैं उठ रही हूँ, पर थोड़ी देर में। अभी चाय बना दो। बेटी, आलस से तेरे अंदर कहाँ से आया? देखो, गौरी को उसकी हर कोई तारीफ करता है। हे भगवान, अब तो उठ जा, नाश्ता कर ले। हाँ मम्मी, पहले मेरा नाश्ता बना दो, पिज्जा, बर्गर या नूडल्स। और हाँ, बेटी भी मत भूलना। सिमी की सुबह आरामदायक में बीत रही थी। वो सोने और मोबाइल देखने में मगन थी। गौरी और सिमी के जीवन में सुबह का समय बिल्कुल अलग था। गौरी सुबह 5 बजे उठती, मेहनत और प्यार से घर संभालती। सिमी 11 बजे उठती, आराम और मॉडर्न नाश्ते का आनंद लेती। गांव की गलियां वहीं थी, लेकिन दोनों घरों में नाश्ता और जीवन शैली जैसे 2 अलग दुनिया की झलक दिखा रही थी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। गौरी की सुबह हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरी रहती थी। तुलसी पर जल चढ़ाती है और रसोई से ताजा पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर गौरी की सास सरला ब्लैंकेट में घुसी हुई है, आंखें मली हुई और बाल बिखरे हुए। जय माता दी, ओम जय अम्बे गौरी। माँ जी और बाबूजी उठेंगी तो गर्मा गर्म पराठे तैयार होंगे। टेबल पर अचार, दही और पराठे सज जाते हैं। दूध उबल रहा है, आंगन में हल्की धूप पड़ रही है और हर चीज में ताजगी का एहसास था। अरे, ये शंख घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? सुबह सुबह सर फट रहा है। सरला बाहर आती है, आंखें मली हुई, बाल बिखरे हुए। गौरी, इतनी सुबह पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये सब पुरानी सोच है, अब जमाना बदल गया है। माँ जी, मुझे तो बचपन से आदत है, सुबह जल्दी उठकर पूजा करूं तो दिन शुभ लगता है। पराठे, तुलसी, दीपक, सब में मन की शांति और सुख मिलता है। शुभ? लोग हंसेंगे। आजकल की बहुएं जिम जाती हैं, ग्रीन टी पीती हैं, सेल्फ केयर करती हैं, और तुम पराठे, तुलसी, चूल्हा, झाड़ू, पोंछा, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं। तभी पीछे से ससुर आलोकनाथ जी आते हैं। उनकी आंखों में हंसी और चेहरे पर संतोष झलक रहा था। अरे सरला, किस बात पर गुस्सा हो रही हो? बहू मेहनत कर रही है, शुक्र मनाओ। इतनी जल्दी उठ रही है, अच्छा है ना? आपको क्या लगता है? आप चुप हो जाओ। समाज में लोग कहेंगे सरला की बहू तो पिछड़े जमाने की है। पीछे से नंद सोमा हंसते हुए आती है। मामी, मुझे तो गौरी भाभी के पराठों की खुशबू से ही भूख लग रही है। बर्गर और पिज्जा तो हम रोज खा लेते हैं, पर ये स्वाद कहाँ मिलेगा? ससुर
और नंद गौरी की तरफ मुस्कुराते हैं। सरला चिढ़कर गुस्से में चली जाती है। गौरी नरम मुस्कान के साथ पराठे प्लेट में सजाती है और सास के जाने से दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिमी के ससुराल में सुबह 4 बजे ही मंदिर की घंटियां बज रही हैं, शंख बज रहा था और आंगन में हल्की रोशनी फैल रही थी। सिमी धीरे धीरे बिस्तर से उठती है। नींद अभी उसकी आंखों में थी, बाल बिखरे हुए, आंखें फटी फटी, हाथ पांव सुस्त। सिमी बहू उठ जाओ, पूजा का समय हो गया है। भगवान का दिन सुबह से ही शुरू हो जाता है। अरे माँ जी, अभी तो बहुत जल्दी है, बस 10 मिनट और सोने दो, मुझे नींद पूरी करनी है। 10 मिनट? अभी 4 बजे हैं, पूजा का समय निकल जाएगा, जल्दी उठो। हे भगवान, कैसी आलसी बहू मिली है मुझे। सिमी धीरे धीरे उठकर पूजा के लिए तैयार होना चाहती है, पर उसके हाथ सुस्त हैं, मन सुस्त है। मन से अभी भी आलस्य और नींद ही महसूस कर रही है। सिमी की सुबह में हल्की सी थकान थी, हर काम में देरी और आलस से झलक रहा था। अलका पूजा की थाली लेकर तैयार है, लेकिन सिमी अभी भी बिस्तर में खर्राटे ले रही है। सिमी उठ बहू, देवी माँ की आरती का समय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त कभी छोड़ना नहीं चाहिए। माँ जी, 4 बजे? ये तो रात है, पूजा थोड़ी देर बाद कर लीजिए ना, मैं सो लेती हूँ। बहू, पूजा में देर ये घर का नियम है जो बहू निभाएगी। तेरी ये मॉडर्न सिटी वाली आदतें यहाँ नहीं चलेंगी। जल्दी नहा ले बहू, फिर आटा गूंद और सबके लिए पराठे बना। माँ जी, आज पराठे की जगह बर्गर ऑर्डर कर लेते हैं ना, ऑनलाइन आ जाएगा। बर्गर? सुबह सुबह बर्गर? हे भगवान, ये कैसी बहू दे दी मुझे। अलका गुस्से से चप्पल पटक देती है। तभी ससुर जी विश्वनाथ आंगन से आते हैं। अरे अलका, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, थोड़ी छूट दे दो। छूट दूं? पूजा छोड़ देगी, पराठा छोड़ देगी, फिर कल को बोलेगी पूजा भी ऑनलाइन देख लो। नहीं जी, मेरी बहू को सुधरना ही होगा। पीछे से नंद रोमा मजाक उड़ाती है। भाभी, बर्गर मंगवाना है तो मेरे लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डर कर देना। सरला गुस्से में वहां से चली जाती है। एक तरफ मॉडर्न सास को अपनी परंपरागत बहू से परेशानी थी और दूसरी तरफ परंपरागत सास को अपनी मॉडर्न बहू से। दोनों घरों की सुबह अलग थी, लेकिन नतीजा एक जैसा। सास गुस्से में, बहू उदासी में और घर का माहौल टेंशन से भरा हुआ। वहीं कुछ दिन बाद दोनों की सास ने अपनी अपनी बहू को अपने लिए साड़ी और घर के लिए कुछ सामान खरीदने को कहा। दोनों मार्केट गईं। गौरी मार्केट से देसी हिस्से में गई। वहां मसाले, देसी दालें, पुराने जमाने के कपड़े, साड़ियां और पुरानी चीजों को ध्यान से देख रही थी। खुशबू सूंघ रही थी और सोच रही थी कि ये सब उसके घर के लिए कितना उपयोगी और प्यारा रहेगा। माँ जी को ये सब पसंद आएगा। ये मसाले और दालें हमारे घर की खुशबू बनाएंगी, और ये पुराने जमाने के कपड़े, इसे देखकर माँ जी को याद आएगा कि परंपरा भी कितनी खास है। इसी बीच सिमी मॉडर्न मार्केट की ओर बढ़ी और उसने कपड़े, चीजें सब मॉडर्न ले ली। माँ जी को ये मॉडर्न चीजें पसंद आएंगी, घर मॉडर्न बन जाएगा पूरा। गौरी घर लौट आई और अपने बैग से देसी मसाले, बासी दाल और पुराने जमाने के कपड़े निकालने लगी। गौरी, ये क्या है? इतने पुराने जमाने के कपड़े और मसाले, लोग क्या सोचेंगे? मैंने तुमसे मॉडर्न चीजें लेने को कहा था। माँ जी, मैंने सब आपके लिए चुना है। ये देसी मसाले, दालें और कपड़े सब घर की परंपरा और हमारे लिए खास हैं। मैं बस सबको खुश और स्वस्थ रखना चाहती थी। खुश रखना? ये सब आउटडेटेड है। इस समय की बहुएं मॉडर्न चीजों के साथ घर संभालती हैं। ये सब पुराने जमाने की आदतें अब काम की नहीं है। गौरी उदास होकर अपने बैग को टेबल पर रखती है और सोचती है कि उसने सब सही और प्यार से चुना था, फिर भी माँ जी नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ सिमी घर लौटकर मॉडर्न चीजें निकाल रही होती है। सिमी, ये क्या कर रही हो? इतनी मॉडर्न चीजें, घर की देसी जरूरतें और शांति तो खत्म हो जाएगी। ये सब देखने में तो अच्छा है, पर काम की चीजें नहीं है। माँ जी, मैंने बस सोचा कि मॉडर्न चीजें सही रहेंगी। मैं चाहती थी कि घर में सुविधा और स्टाइल दोनों आए, पर शायद मैं गलत हो गई। दोनों बहुएं उदास थीं, ये सोच के कि वो चाहे कितनी मेहनत करें, फिर भी उनके प्रयासों की सराहना नहीं मिल रही। दोनों सास एक दूसरे की बहू को पसंद करती थी। एक दिन दोनों सास अपनी अपनी बहू की बात करती हैं। पड़ोस में खड़ी विमला काकी और शीला काकी ये सब सुन रही थी और हल्की हंसी रोक रही थी। विमला काकी, मेरी बहू सिमी, आप जानती हैं कितनी मॉडर्न है, पर घर की देसी चीजें उसे समझ में नहीं आती। देखिए, कल ही उसने बर्गर बनाए और नूडल्स, रसोई का माहौल ही बिगाड़ दिया। पूजा पाठ भी आधे अधूरे समय से करती है। इसे देखकर लगता है कि जैसे घर में देसी चीजें गायब हो जाएंगी। हाँ सरला, यही तो मैंने भी सोचा। मॉडर्न चीजें ठीक हैं, लेकिन थोड़ी देसी होना भी जरूरी है। बच्चों के लिए भी ये सही नहीं है। अगर सिमी बहू रोज फास्ट फूड चीजें बनाती रही तो बच्चों की तबीयत का क्या होगा? मुझे लगता है कि देसी खाना ही घर की नींव को मजबूत रखता है, पर अब क्या कहूँ बहू को। इसी बीच अलका अपने घर में बैठी हुई शीला काकी से बातें कर रही थी और गौरी की देहातीपन पर नाराजगी जाहिर कर रही थी।
शीला काकी मेरी बहू गौरी सुबह 5 बजे उठती है, पूजा करती है, रसोई में घंटों लगी रहती है। हाँ मेहनत करती है, पर ये सब पुरानी सोच वाली है। बच्चों को मॉडर्न चीजें सिखानी है। अलका, हाँ मैंने भी देखा, कभी कभी लगता है जैसे घर पीछे जा रहा है। और ये बात सिर्फ खाना ही नहीं, घर की हर चीज में है। तो मैं परेशान हो गई हूँ। दोनों सासें इस तरह धीरे धीरे अपने अपने घर में बहुओं की बुराई कर रही थी। सरला अपनी बहू सिमी की मॉडर्न आदतों से परेशान है और अलका अपनी बहू गौरी की देसी सोच से। लेकिन पड़ोस की विमला काकी और शीला काकी जो ये सब सुन रही थी, हंस हंस कर सोच रही थी कि दोनों सासें बस बहू की बुराई कर रही हैं, जबकि दोनों बहुएं अपनी अपनी जगह पर अनमोल हैं। देखो सरला, घर में दोनों तरह की बहुएं अच्छी होती हैं, एक देसी और एक मॉडर्न, बस सोच का फर्क है। अलका, यही बात है, दोनों बहुएं अपनी जगह पर अनमोल हैं। दोनों सासें इस बात को महसूस कर रही थीं, लेकिन अपनी बहुओं की आदतों और सोच में खामियां ढूंढने की आदत अभी भी ज्यों की त्यों थी। सरला सोच रही थी कि अगर सिमी ने देसी तरीके अपनाए तो घर अच्छे से चलेगा। अलका सोच रही थी कि अगर गौरी मॉडर्न चीजें अपनाए तो घर में संतुलन आएगा। दिन गुजरते हैं, एक दिन दोनों बहू सामान लेने गई हुई थी। तब देखना आज मैं गौरी भाभी के पराठे वाली इज्जत कैसे मिट्टी में मिला दूंगी, एकदम धमाका। और मैं तेरी सिमी भाभी का बर्गर क्वीन से बर्गर क्लाउन बना दूंगी। मजा आएगा। दुकानदार चंपक चाचा, जो दोनों लड़कियों को अच्छी तरह से जानते थे, उनकी चालाकी देखकर हैरान रह गई। उनकी आंखें फटी रह गईं और होठों पर हल्की मुस्कान छा गई। अरे बेटियों, इस बार तो बहुत शरारत होने वाली है। ध्यान रखना, ये दोनों बहुएं भोली हैं। गौरी की बासी दाल और कुछ खराब मसाले थमा दिए गए। सिमी को नकली नूडल्स और बासी बर्गर पकड़ा दिए गए। दोनों बहुएं सामान का बैग उठाकर घर की ओर चल पड़ी। पीछे पीछे सोमा और रोमा ठाके लगाती रही। अब देखो तमाशा, गौरी भाभी का धैर्य कितना टिकेगा। हाँ हाँ, मजा आने वाला है। सिमी भाभी की हालत देखकर हम हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। जैसे ही गौरी घर पहुंची, रसोई से अजीब सी बदबू फैल गई। धुएं और मसालों की गंध में हल्की कटुता घुल गई थी। अरे ये कैसी दाल है, खट्टी सड़ी जैसी। लोग कहेंगे कि सरला की बहू खाना भी ठीक से नहीं बना पाती। और ये मसाले बिल्कुल पुराने और बदबूदार हैं। अरे माँ, शायद भाभी ने जल्दी जल्दी में गलती करती होगी। माँ जी, मैंने तो हमेशा की तरह ताजगी से दाल बनाई है, मसाले चुने हैं। पता नहीं ये बदबू क्यों आ रही है, मैंने पूरे मन से बनाया था। सरला की आंखों में हल्का संदेह और झुंझलाहट झलक रही थी, लेकिन गौरी की सादगी और धैर्य ने माहौल को संतुलित रखा। घर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन गौरी की शांति ने उसे संभाल लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजाक कर रहा है, पर क्यों? कौन होगा जिसने ऐसा किया? दूसरी तरफ सिमी मॉडर्न नाश्ता बनाती है, नूडल्स और बर्गर। लेकिन जैसे ही पहला निवाला अलका ने लिया, उनका चेहरा फड़फड़ा गया। अरे राम, ये नूडल्स तो बिल्कुल कड़वा और बेकार है। ये बर्गर भी बासी लग रहा है। ये तो सोमा की शरारत थी। अब देखो सिमी भाभी की हालत। ओह नो, ये नूडल्स तो नकली ब्रांड के हैं। मैंने तो असली मांगे थे। पूरा नाश्ता खराब हो गया। सिमी और गौरी की सास ने जब दोनों बहुओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ये नूडल्स, बर्गर और दाल बाजार के चंपक चाचा की दुकान से खरीदे हैं। दोनों सास को चंपक चाचा पे बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन गौरी और सिमी अपनी सासों के साथ चंपक चाचा की दुकान पर पहुंची और दुकानदार चंपक चाचा अपने पुराने जार और मसालों के बंडल के पीछे खड़े थे। चंपक, हमारी बहू को तूने ये खराब सामान क्यों दिया? क्या सोच के ये किया? हाँ, अगर हमारे घर के बच्चे बीमार हो जाते तो सोच भी सकता है तू कि हम तेरी क्या हालत करते। अरे ना 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 नहीं, मैंने तो वही दिया जो आपकी लड़कियों ने मांगा था। विश्वास करिए, मेरी नीयत ही साफ थी। तभी पीछे से दो लड़कियां सोमा और रोमा हंसते हंसते पकड़ी गई। उनके हाथों में बैग्स थे और चेहरे पर मासूमियत की झलक, लेकिन आंखों में शरारत चमक रही थी। माँ, असल में हमने मजाक किया था। हमने ही नकली सामान डलवाया था। अब सब पकड़ लिया गया। दोनों सासें गुस्से में लड़कियों को डांटती हैं। दोनों अपनी गलतियां स्वीकार करती हैं और दोनों भाभियों से माफी मांगती हैं। तभी घर का माहौल हल्का करने के लिए ससुर जी, मनोहर जी और विश्वनाथ जी दोनों घरों में एक आइडिया लेकर आते हैं। हाँ, ये कुकिंग कंपटीशन होगा। देसी वर्सेस मॉडर्न नाश्ता। जो जीतेगा उसका नाश्ता रोज घर में बनेगा। हर कोई अपने स्वाद का विजेता चुनेगा। हाँ, मजा आएगा। देखते हैं किसकी बहू के हाथ में है असली स्वाद, देसी या विदेशी, किसे मिलता है ताज। गौरी जल्दी से पराठे, दाल और अचार और गरम गरम रोटियां सजाती है। उसकी रसोई से ताजगी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। चलो देखते हैं कौन जीतता है।
प्यार और मेहनत वाली रसोई या मॉडर्न वाली? दूसरी ओर सिमी पास्ता, सैंडविच, कॉफी और स्मूदी लेकर आती है। उसका ब्रेकफास्ट रंग बिरंगा, स्टाइलिश और एपेटाइजिंग लगता है। भाभी, आपका पास्ता तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्वाद दे रहा है, और ये पराठे, उफ, दिल खुश कर दिया आपने। सभी लोग दोनों के खाने की तुलना करते हैं। कभी कोई पराठे की तारीफ करता है, कभी पास्ते की। माहौल हंसी और प्यार से भर जाता है। अरे वाह, ये तो सही मायनों में बराबरी वाला हो गया। सही कहा आपने। किसको विजेता बनाएं और किसको नहीं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों के खाने में स्वाद है। अंत में दोनों सासें एक दूसरे की तरफ देखकर सोचती हैं कि दोनों बहुएं अपने तरीके से सही हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद, लगता है अब ये फास्ट फूड और देर रात की आदतें मेरे लिए सही नहीं है। सिर भारी है, पेट भी बेचैन है। सरला की आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि चिंता और हल्की शर्मिंदगी झलक रही थी। उसे महसूस हुआ कि घर की साधारण पारंपरिक आदतें ही असली दौलत हैं। गौरी की मेहनत और पारंपरिक आदतों ने पूरे घर का माहौल संतुलित रखा। वहीं सिमी के मॉडर्न अनुभवों ने परिवार को एक एहसास दिलाया कि दूर की चमक धमक की चीजें हमेशा खुशी और संतोष नहीं देती। आलोक जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। समय पर उठना और घर का साधारण खाना ही असली दवा है। फास्ट फूड, तैलीय व्यंजन और देर रात की आदतें नुकसान पहुंचा रही हैं। आपको समय पर सोना और समय पर उठना जरूरी है। सरला ने गौरी की तरफ देखा। गौरी ने रात दिन एक करके ससुर जी का दिनचर्या सही की। व्यायाम करवाना, जल्दी उठना और देसी खाना, सब कुछ स्टार्ट किया। कुछ दिन में ससुर की तबीयत ठीक हो गई। बहू रानी, तेरी सरल आदतें ही इस घर की असली दौलत है। तेरी सुबह जल्दी उठने की आदत, घर का खाना बनाना, यही घर को संभाले रखता है। माँ जी, मैंने बस वही किया जो सही लगता था। मुझे खुशी है कि इससे सबका भला हुआ। अब मैं और ध्यान रखूंगी। घर में हल्की राहत फैल गई। सरला ने धीरे से गौरी को गले लगाया। अब घर का माहौल फिर से खुशियों और संतोष से भर गया। वहीं दूसरी तरफ सिमी को सुबह जबरदस्ती उठने की वजह से पूरी तरह वो थक चुकी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, हाथ पांव भारी महसूस हो रहे थे। मम्मी जी, बस थोड़ा और सोने दीजिए। सिर भारी है, आंखें दुख रही हैं बहुत ज्यादा, जलन भी हो रही है। सिमी की आंखें लगातार लाल थीं और थोड़ी जलन भी थी। रात में देर तक पढ़ाई और मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत ने उसकी आंखों और शरीर पर असर डाल दिया था। अलका ने देखा कि सिमी थकान और नींद की कमी के कारण अक्सर चिड़चिड़ी रहती थी। सिमी बेटा, तुम्हारी आंखें तो लाल हो रही हैं। लगता है ठीक से आराम नहीं मिल रहा। मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को दिखा दूं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने सिमी की आंखें और शरीर का चेकअप किया। सिमी, शरीर को भी आराम की जरूरत होती है। हर किसी के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता। जल्दी उठना जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नींद और आराम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप शरीर को सुनेंगे तो दिमाग भी ठीक रहेगा, मूड भी अच्छा रहेगा और सुबह उठने का फायदा भी मिलेगा। सिमी ने डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचा कि शायद वो अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही थी। अलका ने हल्की मुस्कान के साथ सिमी की तरफ देखा। अब तुम्हें इतना सुबह नहीं उठना पड़ेगा, थोड़ा आराम भी जरूरी है। और हाँ, मुझे भी बर्गर बनाना सिखा देना। मैं भी तो ये मॉडर्न चीजें सीखना चाहती हूँ। कभी कभी मैं भी देखती हूँ कि घर के लोग ये कैसे खाते हैं, लेकिन बनाना मुझे नहीं आता। माँ जी, हाँ, अब मैं जल्दी उठूंगी, लेकिन आराम भी लूंगी। और हाँ, बर्गर में आपकी मदद जरूर करूंगी। साथ ही देसी खाना भी सीखूंगी। पराठा, दाल, चावल और मसाले, सब कुछ आपको सिखाऊंगी। अब हम दोनों मॉडर्न और देसी खाना एक साथ सीखेंगे। घर में हल्की हंसी फैल गई। कमरे की ठंडी हवा अब हल्की गर्मी में बदल गई थी, जैसे तनाव धीरे धीरे गायब हो रहा हो। अब सास बहू के बीच कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि समझदारी, प्यार और साथ रहने की भावना दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सरला ने गौरी को पास बुलाया। तेरी सरलता और मेहनत ही इस घर का असली खजाना है। जिस तरह से तू सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती है, रसोई संभालती है और सबको प्यार देती है, यही हमारे घर की असली दौलत है। हमें तुझसे बहुत कुछ सीखना है। देखो बहू, देसी और आधुनिक दोनों चीजों का सही मेल जरूरी है। अब हमें दोनों को साथ में सीखना होगा। कभी पराठा, कभी बर्गर, कभी देसी मसाले, कभी मॉडर्न। घर में संतुलन होना चाहिए, तभी खुशी रहती है। घर का माहौल पहले से कहीं अधिक खुश और हल्का हो गया है।